Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। सीटेट दिसंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। 1 दिसंबर यानी 1 दिसंबर को पेपर है आपका सीटेट का। सिलेबस में रत्ती भर का चेंज नहीं है, क्राइटेरिया जो आपका पैटर्न है उसमें कोई चेंज नहीं है। डेट को लेकर के है कि 2 दिन पेपर हो सकता है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि कहाँ पे इन्होंने कहा है कि 2 दिन एग्जाम संभव है। तो सीटेट की वेबसाइट पे आप जाएंगे और अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024 ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, किन चीज़ों का ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय और क्या गलतियां नहीं करनी है, कैसे तैयारी करनी है, बैच पे भी चर्चा करेंगे। ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। और अगेन जैसा मैं बहुत बार कहती हूँ, यूट्यूब पे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहे आपको बेहद ओवर कॉन्फिडेंस से मिले, चाहे कोई ये कहे कि मैं खुद बैठ करके पेपर बनाता हूँ या मैं ही हूँ जो या बनाती हूँ या मैं ही हूँ जिसके द्वारा सब कुछ निर्धारित होता है बोर्ड में, तो ऐसे लोगों से कृपया बच करके रहें, है ना। एक अफवाह जो है ये थी कि नहीं सब कुछ ही, हम संभावना तो ये लगा ही रहे थे कि चेंजेस संभव है, बट कई लोगों ने बिल्कुल 100% ही कह दिया था कि नहीं जनवरी में होगा पेपर। तो पेपर दिसंबर में ही है और पहले ही दिसंबर को है, जैसा कि ये कई बार करते हैं। दिसंबर वाले सीटेट में 2 से ढाई महीने का ही टाइम देते हैं। तो मैं भी कयास लगा रही थी, मैंने आपके साथ कहा भी था कि अगर दिसंबर जनवरी में हुआ पेपर, दिसंबर से लेकर जनवरी तक कई बार ऐसा हो जाता है, तो क्या होगा, आपका अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आएगा। तो इन्होंने बिल्कुल पहले ही दिसंबर को रख दिया। तो 2 महीने 14-15 दिन आपके पास है, यानी 2.5 महीने का समय है। काफी पढ़ना होता है 2.5 महीने में। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत इजी है, लेकिन हाँ आराम से किया जा सकता है ना। पिछले सीटेट में आराम से इन्होंने कुछ 5 महीने का समय दिया था, इस बार 2.5 महीना है। तो सिलेबस उतना ही है लेकिन 2.5 महीने का समय है। तो वो सब समझेंगे कैसे करने वाले हैं। 1 दिसंबर यानी 1 दिसंबर को आपका एग्जाम है सीटेट का, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही। ये वो एग्जाम है जिसमें 23 लाख प्लस लोग बैठते हैं और 3 लाख प्लस लोग ही पास हो पा रहे हैं। तो हम इसको क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम कहते हैं कि पहली सीढ़ी है सरकारी नौकरी की तरफ या नौकरी लेने की तरफ जाने के लिए आपके टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के बाद। और फर्स्ट ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे। तो समझते हैं कि ये 86% लोग लगभग क्यों फेल हो रहे हैं। मतलब 16% समथिंग, 16 पॉइंट समथिंग जो है परसेंटेज का क्राइटेरिया है, पासिंग परसेंटेज है, जो कि पेपर ऑफलाइन ही है, वही 2.5 घंटे का पेपर है, नो नेगेटिव मार्किंग। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे और क्या पैटर्न है ये सब पे बात करेंगे। एज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक, समझते हैं कहानी क्या है। बैच आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा और आप एनरोल कर पाएंगे 18 सितंबर शाम 7 बजे से करियर ऐप पर। ठीक, किसी भी फेक वेबसाइट से या टेलीग्राम से कोर्स मत ले लीजिएगा, फिर आप लोग परेशान होते हैं वो चलता नहीं है या पुराना कोर्स दे देंगे। ये लाइव कोर्स होगा पूरा, और इतनी हमारी जिम्मेदारी है कि अगर आप कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, कुछ और अलग से पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। नोट्स वगैरह सब कुछ इतना दिया जाता है। देखिए नोटिफिकेशन आपके सामने है, 1 दिसंबर को ही पेपर है, 1 दिसंबर को। ठीक, एज का क्राइटेरिया कोई सीटेट में होता नहीं है। अगर आप 99 साल के भी हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, तो एज को लेकर टेंशन नहीं। बट हाँ ये है कि गवर्नमेंट जॉब में आगे जाकर के एज होती है, लेकिन प्राइवेट में अगर आप जा रहे हैं और सीटेट आप किसी भी एज में कर सकते हैं, कितनी भी बार पेपर दे सकते हैं। जिस सर्टिफिकेट को लगाने का मन करे वो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं कि आपने 2 बार दिया, उसमें से जिसका ज्यादा स्कोर है वो लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एलिजिबिलिटी की जब हम बात करें तो आप अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के फर्स्ट ईयर में भी यदि हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, एनसीटीई ने क्लियरली कहा हुआ है, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, कि आप डे 1 से, जैसे ही आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स यानी बीएलएड, बीटीसी, डीएलएड इनमें से किसी में भी एनरोल किया है अपनी ट्रेनिंग में, तो डे 1 से आप एलिजिबल हैं सीटेट देने के लिए। ऐसा नहीं है कि सेकंड ईयर में ही जाकर के या फाइनल ईयर में आप दे पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको फॉर्म भरते समय ऑप्शन ना भी मिले तब भी आप अपीयरिंग वाला ऑप्शन मार्क कर दीजिएगा, वैलिड होता है। सिलेबस पे हम चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस में चेंज कुछ नहीं है, समझते हैं, नो चेंज एट ऑल। ठीक, एक एक करके इस पे चर्चा करते हैं, पैटर्न पे, सिलेबस पे, और समझेंगे कि कहानी क्या है। तो अगर हम देखें, तो हम डेट की बात कर लेते हैं कि इन्होंने कहा है कि पेपर आपका 1 दिसंबर को है, लेकिन जब आप फॉर्म भर रहे होंगे कोशिश करिएगा फॉर्म जितना जल्दी भर दें उतना अच्छा है, क्योंकि फिर आपकी प्रेफर्ड सिटी या प्रेफर्ड सेंटर, जो आप 3-4 ऑप्शंस होते हैं सेंटर भरने के, तो पहला प्रेफरेंस जो आपके घर के सबसे पास हो वो भरिएगा, दूसरा फिर जो उससे थोड़ा सा दूर हो उस हिसाब से, और पहला प्रेफरेंस मिलने के चांसेस होते हैं यदि आप टाइम से फॉर्म भर दें तो। ठीक, पेपर 2 जो है 1 दिसंबर को मॉर्निंग में होगा, और पेपर 1 की जब हम बात कर रहे हैं तो पेपर 1 आपका इवनिंग यानी 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा। 2.5 घंटे का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग कुछ होती नहीं है। समझते हैं कहानी क्या है। इन्होंने कहा है इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर मोर इन एनी सिटी। मान लीजिए दिल्ली में कैंडिडेट्स ज्यादा हैं, या दिल्ली भी छोड़ देते हैं, दिल्ली बहुत मतलब कैपिटल ही हो गया, कोई एक शहर है बुलंदशहर मान लेते हैं, है ना, तो बुलंदशहर में कैंडिडेट्स ज्यादा हो गए, तो एक दिन पे एग्जाम कराना अगर संभव नहीं हुआ तो द एग्जाम में ऑल्सो बी कंडक्टेड ऑन 30 नवंबर 2024। तो यानी
वहां पे 30 नवंबर को भी कंडक्ट करा सकते हैं वो लोग, जहां पे लोग ज्यादा हो गए तो वो आपके एडमिट कार्ड में आ जाएगा, उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है। बस हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि जल्दी से फॉर्म भर दें अपना, ताकि आप बाद में उन कैंडिडेट्स में होंगे जिनका पेपर आगे की तरफ जाएगा, या फिर आपको अपनी प्रेफर्ड सिटी ना मिल पाए, कुछ भी हो सकता है, ये इनके हाथ में है। तो इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर ज्यादा होते हैं किसी भी सिटी में तो एग्जाम में ऑल्सो भी कंडक्टेड ऑन 30 नवंबर 2024। तो आपको 30 नवंबर के लिए भी तैयार रहना है, ठीक, कि दोनों दिन पेपर ले लें या फिर एक दिन, ऑफकोर्स दोनों ही दिन लेंगे फिर तो कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि 30 नवंबर को ही डेट आ जाए, तो उस चीज का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। फीस जो है एग्जामिनेशन की, पेपर 1 सिर्फ आप दे रहे हैं या पेपर 2 दे रहे हैं तो 1000 रुपए। अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 6th to 8th के लिए अप्लाई करना है आपको, यदि है ना बीएड किया है, बीएड वाले पेपर उनमें है नहीं, बट कई लोग फिर भी भरते हैं फॉर्म, तो 6th to 8th के लिए यदि आप जा रहे हैं, बीएड वाले टीचर हैं, तो आप पेपर 2 भरेंगे, और 1st to 5th जो आपने अपनी बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड ये सब किया है, तो आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करते हैं। दोनों के लिए भी आप कर सकते हैं। तो दोनों की फीस जो है 1200 रुपए। इसी फीस में जितना आप फॉर्म फिल करने में, ये बार बार कहती हूँ, जितने में आप फॉर्म फिल करते हैं उतने में ही कोर्स आ जाता है, जिसमें सारे टीचर्स मॉक टेस्ट एंड ऑल हर चीज के साथ सिखा रहे होते हैं, ठीक। और अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो फीस 500 और 600 है। ये बात ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में। आगे बढ़ेंगे, ये हमारी बात हो ही गई है। 1 दिसंबर को पेपर है, सुबह मॉर्निंग में 9:30 से 12 बजे तक आपका पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 1 है इवनिंग में। इतनी बात क्लियर है। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पूरा पढ़ लेना है, इसमें सारी चीजें हैं, ये मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगी। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस की, और कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे फिल करनी है हमें, इस चीज का भी थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, ठीक। पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको लैंग्वेज को लेकर के, कि जब आप सीटेट में लैंग्वेज भर रहे होंगे पेपर में, तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दो ऑप्शन होते हैं, है ना। कई सारी भाषाएं हैं, लैंग्वेज 1 जो आपने ली है वो आप लैंग्वेज 2 नहीं ले सकते, यानी दोनों लैंग्वेजेस सेम नहीं हो सकती। तो 2 लैंग्वेज चूज करनी होती है। लैंग्वेज 1 आप कोशिश करिए, अगर हिंदी और इंग्लिश रख रहे हैं तो हिंदी को रखें, क्योंकि लैंग्वेज 1 कंपैरेटिवली थोड़ी सी मुश्किल लगती है, क्योंकि कई बार उसमें क्या होता है, आपके लिटरेचर यानी साहित्य कह लीजिए, या पोइट्री, पोएम वगैरह, कविता, वो सब आ जाती है। तो इंग्लिश में पोइट्री मुश्किल पड़ती है ज्यादातर लोगों को, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से ही क्यों ना हो। तो ये मेरा बेसिक सा सजेशन रहता है कि आप लैंग्वेज 1 हिंदी को लें, लैंग्वेज 2 इंग्लिश को लें, क्योंकि हिंदी कितनी भी मुश्किल होती है तब भी बहुत आसानी से हो जाएगी। इसलिए नहीं क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल बायस से नहीं कह रही हूँ, ये ऑब्जेक्टिवली कुछ हद तक ट्रू है, ठीक। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो लैंग्वेज 1 में हिंदी आसान ही पड़ती है, लैंग्वेज 2 की इंग्लिश कंपैरेटिवली आपके लिए आसान रहेगी, क्योंकि वो उसमें लिटरेरी आइटम्स ऐसे आ जाते हैं, पोइट्री और वो सब ऐसे टर्म्स आ जाते हैं जो जनरली आपने पढ़े नहीं होते, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से ही क्यों ना हो। समझ पा रहे हैं बात को? बाकी तो सब कुछ सेम ही है सिलेबस लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का, ठीक। कोई भी भाषा, 2 भाषाएं आप ले सकते हैं, चाहे हिंदी संस्कृत हो, इंग्लिश हिंदी हो, बंगाली, या जितने भी ऑप्शंस आपके पास हैं उनमें से, ठीक, वही 22 भाषाओं में से कुछ भी। तो ये एक बात हो गई। पेपर 1 आप कक्षा 1 से 5 तक के टीचर के लिए देंगे, और पेपर 2 6 to 8। सिलेबस की अब हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। सिलेबस पे जब हम बात करेंगे, यहाँ पेपर 2 ले लेते हैं पहले। पेपर 2 की जब हम बात कर रहे हैं, वही 150 नंबर का पेपर है, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। कितने? 150 मार्क्स, 150 ही मिनट्स मिलते हैं आपको, यानी 2.5 घंटा होता है आपके पास। नेगेटिव मार्किंग कुछ होती नहीं है। पेपर ऑफलाइन होगा, आपको OMR शीट पे पेपर देना है, सिंपल, ठीक। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो पूछा ही जा रहा है जन्मांतर से, जब से सीटेट है, ठीक, कंपलसरी होता है, मतलब आएगा ही आएगा। बाल विकास जिसको हम कह रहे हैं हिंदी में, 30 नंबर का बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, पेपर 1 पेपर 2 सिलेबस एकदम सेम है, कोई भी अंतर नहीं होता। जो कॉमन सब्जेक्ट है उनमें थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल का अंतर हो जाता है। पेपर 2 में क्या होगा कि आपको पूछे जाएंगे सवाल जो बच्चा है 11 से 14 वर्ष का, और पेपर 1 में क्योंकि ये 6 to 8 का बच्चा होगा जो 11 से 14 वर्ष का है, तो उसके आधार पर, और आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी होती है। अगर आप कोचिंग वगैरह कुछ नहीं ले रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए आप, एसएसटी की, साइंस की, 6th to 8th क्लास की, यदि आप पेपर 2 के लिए जा रहे हैं। और ईवीएस या बाकी एनसीईआरटी मैथ्स की आप पढ़िए, एनसीईआरटी 1st to 5th क्लास की, यदि आप पेपर 1 देने जा रहे हैं। डिफिकल्टी लेवल हालांकि पेपर 2 में सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का हो सकता है, बट आप प्रीवियस ईयर कर लें और एनसीईआरटी पढ़ लें, मोर देन इनफ है। और अगर आप बैच में ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर आपको कुछ और नहीं सोचना है, जितना मिल रहा है उतना कर लीजिए। पूरे नंबर भी आपके आते हैं। सीडीपी में तो 30 out of 30 पता नहीं कितने लोग हर बार लाते हैं। कल मैं कुछ इंटरव्यू भी डालूंगी आपके लिए। मैथमेटिक्स एंड साइंस, तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से रहे हैं तो मैथमेटिक्स एंड साइंस चूज कर लेंगे, तो 60 नंबर का वो आएगा, जिसमें 20 नंबर की पेडागोजी होगी, 40 नंबर का कंटेंट होगा मैथ्स और साइंस का, ठीक। या फिर आप एसएसटी चूज करते हैं, सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान जिसको हम कह देते हैं, 60 नंबर का आएगा, जिसमें से 20 नंबर की पेडागोजी होगी। प्रीवियस ईयर देख के आपको आइडिया लग जाएगा। और
40 नंबर का आपका SST 6th 7th 8th की जो NCERTs हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वही उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं और कहीं से नहीं आते हैं। ठीक। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, यहां पे भी सेम बात है, 30 नंबर की आएगी, जिसमें से 15 नंबर का पैसेज आएगा और 15 नंबर की पेडागोजी आएगी, जो हम डिस्कस कर लेंगे। पूरी कोशिश करेंगे इस बार, मेहनत से सीटेट में पढ़ाई करें, यूट्यूब पे भी, बैचेस में भी। पिछले लास्ट सीटेट में लास्ट के 2 महीने इस बार मैं बिल्कुल ही नहीं डिस्कशन कर पाई, तबीयत एकदम खराब हुई। इस बार कोशिश पूरी है, हालांकि बैचेस में सिलेबस हमेशा कंप्लीट होता है, वो सब दिक्कत नहीं रही, बट मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूं आप लोग के साथ डिस्कशन करने के लिए। ठीक, तो चलिए खैर, अब पेपर यानी 4 सब्जेक्ट हैं, CDP, हिंदी, इंग्लिश और आपका SST या मैथ्स में से कोई एक होगा। ठीक, पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 में वही सब्जेक्ट्स हैं, एज इट इज सिलेबस है, क्योंकि इतनी जल्दी जब 2.25 महीने में या 2.5 महीने में अगर पेपर ले लेंगे तो फिर सिलेबस चेंज करना, पैटर्न चेंज करना संभव नहीं है, जो हम लोग कयास लगा रहे हैं कि काफी टाइम से ये चल रहा है कि चेंज करेंगे सिलेबस को या पैटर्न को। पेपर लेट तब हो सकता था जब कहीं सिलेबस चेंज होता, कुछ होता तो जनवरी तक जाता, या तो ऑनलाइन होता है तब पेपर जनवरी में जाता है, कि कई सारी शिफ्ट्स हो जाती हैं। ठीक, तो समझते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी वही 30 नंबर का, मैथमेटिक्स, EVS, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 30 नंबर की। तो ये कहानी, ये सब हम आराम से करते रहेंगे डिस्कस। अभी आप कोशिश ये करिए कि पहले फॉर्म भर दें टाइमली, और उसके बाद हम लोग फिर चर्चा करते रहेंगे। कल मैं आपके साथ एक टाइम टेबल शेयर करूंगी जिसमें हम आगे कैसे पढ़ाई करने वाले हैं सीटेट में, और कल से ही यानी 18 सितंबर से ही आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लेट नहीं कर सकते, लिमिटेड टाइम है, 2.5 ही महीना है, जिसमें सिलेबस ठीक ठाक सिलेबस है और क्वेश्चन का जो नेचर है पहले से मुश्किल हुआ है, ये बात हम सभी जानते हैं। तो कल से ही बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, परसों या 1-2 दिन में बैच शुरू हो जाएगा। तो करियरविल ऐप डाउनलोड करके ही आप एनरोल करेंगे, कहीं और फेक जगह से प्लीज मत जुड़ जाइएगा मेरे नाम पे, क्योंकि बाकी कहीं और मैं नहीं डिस्कशन करती हूँ। ठीक है ना। कोई और बात हो तो आप पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। गाइडेंस के लिए मैम एक वीडियो बना देंगे। और बताओ, ठीक है जी। तो सिर्फ आप बैच ले रहे हैं, कुछ और नहीं सोचना है। नोट्स, मॉक टेस्ट, क्लासेस सारी लाइव, फिर वो रिकॉर्डेड भी रहती हैं, वैलिडिटी आपकी रहती है, कितनी भी बार आप देख रहे हैं वो सब करियरविल ऐप में ही मिल जाएगा। करियरविल ऐप में जाकर के टीचिंग सेक्शन में जाइएगा, क्योंकि वहां पे SSC, UPSC सभी की तैयारी होती है, तो टीचिंग सेक्शन में आप जाएंगे, वहां आपको सीटेट 2024 का जो दिसंबर का बैच है कल से मिल जाएगा। कल शाम 7 बजे से एडमिशंस आपके ओपन होंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई और आपकी बात हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। DLED एंड ग्रेजुएशन पेपर 2 दे सकते हो, दे दीजिए, लेकिन बहुत कम जगह पे वो आप यूज कर पाएंगे उसको। DLED के साथ अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है और पेपर 2 दे रहे हो, बहुत कम जगह पे यूज कर पाओगे। ठीक, तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो सिंपल पेपर 1 दीजिए, अगर आपने BEd किया हुआ है तो पेपर 2 की तरफ जाइए। चलिए, और फिर भी अगर आपको प्राइमरी में भी जाना है या किसी प्राइवेट स्कूल में भी जाना है, वो सब सेंस है, तो दोनों भी भर सकते हो। ठीक, तो फॉर्म आ चुका है, आप भर दीजिए फॉर्म टाइम से। कोर्स फी मैम उतनी ही होगी, 1000-1200 इतनी फीस होती है, कोई ज्यादा फीस नहीं होती है, बिल्कुल बेयर मिनिमम फी पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि देश में सबसे ज्यादा सीटेट के लर्नर्स हमारे साथ जुड़े हैं पिछले कई सालों में, और बट ये सब बातों में मतलब ये खुद की ही तारीफों से कुछ होता नहीं है, तो इन बातों को मैं इग्नोर ही करती हूँ।